फरहान भाई, हाँ भाई। आज सब ने टोपी करा दी हमें। सब गम खाए हाँ बैठे हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, और हाँ जिस तो हिसाब से खेल रहा है। तुमने भी शेप बढ़ाई इंग्लैंड। भी है ज़बरदस्त। हाँ बिल्कुल यार, गम की बात है, लेकिन इंग्लैंड से तो बेहतर ही खेल रहे हैं। हाँ ये तो है। इंग्लैंड को पता नहीं क्या हुआ है। बहरहाल स्टार्ट करते हाँ हैं लास्ट संडे से, जब हमने छोड़ा था सैटरडे को। हाँ। इंडिया और न्यूजीलैंड, नहीं संडे को हमने किया था, इंडिया और न्यूजीलैंड डिस्कस हो गया था। अच्छा अच्छा। अक्टूबर को हुआ था हमारा अफ़गानिस्तान से। सही सही। और एक दफ़ा फिर जो है अ, इतने आराम से आ रहा है यार, बताओ, हाँ अफ़गानिस्तान के साथ। यकीन नहीं आ रहा कि स्कोर जो है 280 था एटलीस्ट, और अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे जो है वो पूरा स्कोर कर लिया। मैं तो इस बात पे शॉक्ड हूँ। हाँ, सो कॉल्ड आपकी बॉलिंग। राइट। सो अगेन वही आई गेस, यू नो, जो हम ऑलरेडी सब लोग ही कह रहे हैं, शाहीन शाह की पेस कम है और एक्यूरेसी और लाइन लेंथ सब कुछ ही ऑल ओवर द प्लेस। तो उस और मैच में हमारे बॉलरों ने, शाहीन आफरीदी 1 विकेट, हसन अली 1 विकेट, और बाकी सब जो है 5.8, 4.4, 6.3। हमारे हारिस रऊफ सबसे फास्ट बॉलर, राइट। और उसामा मीर। लेकिन पता नहीं यार, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा। मतलब जो उस अपना अगर तुम देखो तो असद शफीक ने जो हैं वो 58 रन्स बनाए हैं। बॉलें उसने ज़्यादा खेली हैं, वो तो मतलब ओपनर है तो चलो सही है। ओपनर में तो स्टार्ट ही थोड़ा वो होता है, बाइस होने की बात नहीं है। बाबर आजम ने 74 बनाए हैं 92 बॉल्स खेल कर। राइट। अगेन उसका नाम जो है मैंने, इतने डॉट बॉल खेलता है वो, उसका नाम मैंने रख दिया नुक्ते वाला बैट्समैन। लेकिन मसला ये कि अभी फॉर सम रीजन वो वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहा है। पहले तो वो स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा था वर्ल्ड कप से पहले, उसका ही वो उसके चेंजेस आई थी, पता चल रहा था ही कि वो एफर्ट कर रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट रखे। वर्ल्ड कप में ऑल ऑफ अ सडन या तो मेंटली कोई उसको जिम्मेदारी का यार प्रेशर है कि उसके मतलब मुझे नहीं पता क्या कहानी है, लेकिन उसके बैटिंग से पता चल रहा है कि वो अग्रेसिव नहीं है। मतलब लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अभी जब वार्म अप मैच भी ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, मुझे याद है मैंने देखा था थोड़ा सा, तो ही वाज प्लेइंग रियली एग्रेसिव एंड ही हैड टू रिटायर। ही स्कोर्ड लाइक 90 ऑड रन्स। हाँ वो तो उसको, हाँ बॉलें भी कम खेली थी, 80, आई डोंट नो कितनी बॉलें थी, लेकिन 90 अच्छा खासा 100 सुपर स्ट्राइक रेट था। और वो जो और मैच था उस पर हमने पहले भी बात की थी। ऑस्ट्रेलिया ने तो बाकायदा, जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मैच, उस मैच को अपने लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस बनाया था। जो बीच सही। में उसने 3 बॉलर खिलवाए थे ना अपने, जो गली से बिल्कुल हाँ। लेकर आए थे, राइट राइट। तो उस पे उन्होंने रन बनाए थे हमारे बैट्समैनों ने। बिल्कुल डेविड वार्नर भी बॉलिंग कर रहा था, मुझे हाँ, याद है। और बाद में जब वो रन पर ओवर आ गया था गेम पाकिस्तान को, तो ऑस्ट्रेलिया को तो प्रैक्टिस करनी थी मेरे हिसाब से ना। तो उसने राइट बनाया मैच के थोड़ा टफ हो जाओ, फिर टेस्ट करे अपने बॉलरों को। तो जब राइट। आए बॉलर तो फिर आपने देखा क्या हाल हुआ उस गेम हाँ में। लेकिन तो ये उस प्रैक्टिस मैच से पहले भी कह रहा हूँ, ये स्ट्राइक रेट वाज इम्प्रूव, काफी अच्छा हो गया था। आई डोंट नो एशिया कप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उससे पहले भी आई रिमेम्बर वो थोड़ी तेज उसने कर दी थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप में आई गेस कोई जिम्मेदारी का प्रेशर है या क्या है, जो भी पता है। नहीं, बताओ इतना वो हो गया है। हाँ, मतलब वर्ल्ड कप में ये भी कहानी सुनने में आई है कि अभी जो मैच हुआ था अफ़गानिस्तान का, उससे 2 दिन पहले वहाँ पीसीबी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में कौन था पता है आपको? नहीं। मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैंने सुनी है खबर। उस मीटिंग में थे हमारे साबिक कप्तान सरफराज भाई, अच्छा। और धानी था, रियली। शाहनवाज धानी। और ये अच्छा। भी सुनने में आ रहा है, आज ही मैंने सुना है कि किसी शो में वो कह रहा था, क्या नाम है, राशिद लतीफ़, अच्छा। कि बाबर आजम जो है वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं
ज़का अशरफ से, पीसीबी के चेयरमैन से उनको मैसेज ज़्यादा किया, उनको रिप्लाई नहीं आ रहा वहाँ से। अच्छा। तो ये सुनने में आ रहा है कोई कहानी हो रही है, और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। अब मतलब इनका मैं देख रहा था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो तकरीबन जो ए कैटेगरी में है वो तकरीबन 7 होता, तो अभी एग्जैक्ट फिगर शायद बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो है तकरीबन 9-10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के करीब बनते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट। अरे अच्छा। और परफॉर्मेंस देख लो, मतलब राइट। नोमान भाई भी आ गए हैं, चलो अच्छी बात है, आ गए नोमान भाई। अच्छा। एक मिनट उनको भी ऐड कर दूं मैं। जी भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ तुम पाकिस्तान तो नहीं जा रहे फड्डा करने हमारी टीम? मैं टेक्सास के मशहूर शहर सैन एंटोनियो से डायरेक्ट आपके साथ मुखातिब हूं। सही है भाई, सही। रास्त। नुमा, हाँ बराह रास्त नोमान भाई, गाड़ी चलाते हुए सही सही, बहुत अच्छा किया आपने मुझे सिर्फ ज्वाइन ये कर कहना लिया। है मैच के बारे में भाई कि टीम ने जान मारी, मजा आया, क्लोज मैच था, हार जीत होती रहती है। 100 तबसरे सुने मैंने टीवी पे। कोई कह रहा है इससे बॉल करा देते, कोई कह रहा है इससे बॉल करा देते, कोई कह रहा है बीच में कर देते, कोई कह रहा है साइड में कर देते। तो भाई सारी कहानियां अलग हैं। मैच अच्छा था, मजा आया, हारना था, हार गए, कोई बात नहीं, फाइट दी। आखिरी 5 ओवर कह लो, 4 ओवर में फाइट अच्छी थी। और मेरा ख्याल में वो चौका पड़ने की बजाय आउट भी हो सकता था। बस समझ तुम वो लो किस्मत साउथ में नहीं अफ्रीका, था हाँ भाई। साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात कर रहे हो? जी सही सही सही। नहीं हाँ, तो मैच तो नो डाउट अच्छा हुआ था, मैच इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि मैच अच्छा हुआ था। परफॉर्मेंस कैसी हुई थी फिर उस पर हम बात कर सकते हैं। हम जो हैं अभी वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच उसके बाद हुआ था, तो उस पर हम अभी कर रहे थे डिस्कस। तुम्हें आवाज़ आ रही है? ये नुमान पता नहीं कट गया शायद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हाँ मेरी आ रही है। हाँ लेकिन तुम्हारी पिक्चर चली गई। अबे वो ऑन द गो मांग रहा था भाई मेरी फोन सर्विस। चलो चलो सही है, सही। हाँ ठीक है, तुम लगे रहो। तो मैं और फरहान उसी पे बात कर रहे थे, और तुमने शायद सुना नहीं, मैंने 1-2 खबरें ये सुनी थी कि जो है जिस दिन ये मैच हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, उससे 2 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है सरफराज और शाहनवाज दहानी की। हाँ वो खबर मैंने सुनी तो थी, मगर वो फायदा नहीं ना ऐसी मीटिंग का। भाई मसला ये है कि उर्स जो था वो बुध को था, आप पहुंचे जुमे वाले दिन। उर्स की बात कर रहे हो? सही। मज़ार आप जुमे को पहुंचे? आप जुमे को पहुंचे कि भाई अब वहां तो टेंट लपेट कर सब घर जा चुके थे। सही। लेकिन ये हो सकता है नहीं, जो मुस्तकबिल में जो उर्स वगैरह होने हैं उसके लिए कोई कहानी हो रही हो? यार मुस्तकबिल हो या माजी हो या हाल हो, समझ रहे हो, हमारी टीम का हाल तुम्हें पता है, ठीक है? सही। और जब तक सिस्टम सही नहीं होगा ना, सरफराज को ले आओ, चाहे तुम जो अगर वर्ल्ड कप की कोई टीम जो जीत रही है ये वर्ल्ड कप, हाँ उसको तुम कहो यार तुम 1 साल पाकिस्तान की टीम बनकर खेलो, तो वो भी साले कुत्ते हो जाएंगे मतलब सिस्टम में आके। सही। सियासत बहुत है। हाँ बोलो फरहान। सरफराज पहले कैप्टन रह चुका है, लाइक वो सारा उसके साथ सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। उसका डिक्लाइन आया था, फाइनली वो हट गया, तो अब सरफराज दोबारा पिक करने को रहा है। सरफराज की कहानी जो हमने सुनी है ना भाई, उसको हटाया गया। उसकी कैप्टेंसी जो हमने देखी, तुम्हें पता नहीं हो, याद हो या ना हो, कि उसकी कैप्टेंसी में एक विजन दिखता था, उसकी कैप्टेंसी दिखती थी।
उसकी कैप्टनसी ये नहीं होती थी कि पेपर में लिख के, जैसे बाबर आजम करता है, पेपर में लिख के ले आया कि ये इस नंबर पे, इस नंबर पे, इस नंबर पे, इतनी बॉलें इससे, इतनी बॉलें इससे, आखिर में कोई मतलब लकीर का फ़कीर जैसा कहते हैं ना बाबर आलम, तो आखिरी जो ट्रॉफी है वो तुम्हें दलवा ही सरफराज ने है अपनी कैप्टनसी की वजह से। अगर तुम मैचेस देखो ना, ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके, जो उसने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को ही हराया था शायद फाइनल, मुझे याद नहीं, बहरहाल आखिरी ट्रॉफी आपको सरफराज की कैप्टनसी में मिली है। और उसकी कैप्टनसी, और हाँ मैं आपको मैं और एक्सप्लेन कर दूं। फराज के साथ हुआ, सरफराज के साथ ये हुआ कि ये इन्होंने कहा ना दिखती थी, तो इसलिए दिखने की वजह से जो क्रिकेट के मौलवी हजरात हैं उन्होंने उस पर फतवा लगा दिया, इसकी तो दिखती है, इसको हराम करार दे दो। इसको क्या करार दे दो? हराम। हराम कर दिया, उसका हराम कर दिया ना, करार दे दिया उसको सही दिखने की वजह से, उसको पावर दिख रही है जब आपकी। सही और तो वो जो क्रिकेट के जितने मौलवी हैं उसके पीछे पड़ गए। और सही अब ये मौलवियों के नाम आ रहे हैं, इंजमाम उल्लाह के एक मौलवी हैं बहुत बड़े, वसीम अकरम एक बहुत बड़े मौलवी हैं। ये सही। अब पता नहीं वल्लाह आलम ये सही नाम आ रहे हैं आगे, या ये रमीज राजा एक मौलवी हैं। यार ये तो समझ रहे हो? नाम ये कौन सा नहीं, क्रिकेट के मौलवी वो कह रहा है, मौलवी हैं ये। क्रिकेट के मौलवी इनकी है। तुम दाढ़ियों पे नहीं जाओ, किसी की दाढ़ी चेहरे पे, किसी की कहीं और है, किसी की कहीं और है, तो दाढ़ियां डिफरेंट डिफरेंट जगह है इनकी। हाँ, लेकिन वो क्रिकेट के मौलवी सही कह रहे हैं। और तुमने मुहावरा सुना है ना, पेट में दाढ़ी। हाँ, तो ये दाढ़ी चेहरे पे नहीं होती, बाज दफा कहीं और भी होती। तो बहुत शोर हो रहा है आजकल, अब पता नहीं, तो मेरे अपने उससे सरफराज को लेके काफ़ी शोर हो रहा है, जिस तरीके से उसको हटाया था ना कैप्टनसी से, उसकी वजह से काफ़ी हो रहा है मीडिया में कि उसको वो कैप्टन सही था, परफॉर्मेंस उसकी जो थी एज अ बैटिंग कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, लेकिन आप देखें ना, वही बात हो जाती है कि कैप्टनसी बिल्कुल अलग चीज़ है। तुमने तो इतनी क्रिकेट खेली है, बहुत फ़र्क पड़ता है चाहे आपके पास एवरेज टीम हो। मतलब आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की जगह मिड ऑन मिड ऑफ करते हैं कि आप बैट्समैन को बोलें कि ज़रा चांस ले, वो मारे, सही ना, हो सकता है वो कैच, और स्लिप लेते हैं आप कि लग गई वरना कैच, वरना थर्ड, मतलब ऊपर से गई तो 4 बार, थोड़ी एग्रेसिव बहुत जगह दिखती हैं बहुत सारों में कैप्टनसी में, फील्ड चेंज, ओवर और ये वो। अब जो इसने ओवर दिया था नवाज़ को, अभी तो खैर वो साउथ अफ्रीका के बाद में आते हैं, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें आते हैं। अभी है अपना नेक्स्ट मैच हुआ था, अफ़गानिस्तान से मुंह काला करवा लिया था पाकिस्तान ने, उसके बाद मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। वो तो मतलब कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उसके अंदर। हाँ, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें पता नहीं वो था भी या नहीं। कोई वो मोहम्मदुल्लाह कौन है जिसने सेंचुरी मारी थी, 8वें नंबर का बैट्समैन, इसी मैच में मारी थी उसने। उसमें सुना है बांग्लादेश की टीम के साथ भी वही सियासत चल रही है जो पाकिस्तानी टीम में चल रही है, उनके भी खिलाड़ियों की लगी हुई है। मैंने ये तबसरा नहीं सुना था, तो वल्लाह आलम, हम तो उनको इतना नहीं फॉलो करते। मगर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाने चाह रहा हूँ। सही। देखें, राय दोनों तरह की आ रही है, बाबर आजम के खिलाफ बड़े लोग हुए हैं, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे अभी इसमें भी इसने 20-25 डॉट बॉलें दी, ये जो साउथ अफ्रीका का मैच खेला है, अगर वो डॉट बॉलें नहीं होती और उन पे रन ही बन जाते तो मैच फंस सकता था, पाकिस्तान जीत सकता था। मगर मेरा सवाल ये, क्या ये जो रन रेट कम करके खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना स्ट्रगल करा है कि मिडिल ऑर्डर में जो है उसको हमेशा से स्ट्रगल रही है, कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है ये जो हमारे कप्तान साहब खेलते हैं स्लो, और वो इसलिए खेलते हैं कि विकेट बचा के रखें। तो ये रीजन है, या वो सिर्फ अपने स्कोर बनाने और जो उन पे इल्जाम लग रहे हैं कि रन रेट आपने बिल्कुल स्लो कर दिया और स्कोर अपना बेहतर करने के लिए एवरेज के भाई मेरा नाम आ जाए, तो कौन सा रीजन है ये? तुम अगर कट जाओ तो फिर वापस कट जाए, अगर तुम्हारी लाइन तो वापस आ जाना अगर टाइम मिले। हाँ भाई फरहान बताओ, इनके सवाल का जवाब दो।
ये अगर इसका जवाब आता हो तो सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए। हाँ, मेरे हिसाब से जो है ना भाई वो ये है कि अच्छा बाबर आजम बैट्समैन अच्छा है, उसकी अप्रोच मेरे हिसाब से जो, और मैंने देखा और जो मैंने सुना और जो मुझे समझ आती है बात, उसकी अप्रोच गलत है। जो तुम कह रहे हो ना ये कि वो अपने रन्स के लिए खेल रहा है, इसके लिए खेल रहा है, अब उस मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ उसके मैच में जिसमें क्या कौन सा मैच हुआ था अभी पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, और कौन सा वाला जिसमें इसने इसको 48 रन्स बनाने थे नंबर 1 रैंकिंग में स्टे करने के लिए। तो वो उसने आके 6 रन से ऊपर की एवरेज जा रही थी, ये साउथ अफ्रीका के गेम में हुआ था शायद, 6 रन से ऊपर की एवरेज जा रही थी। तो ये जब आया है वो खेल रहा था ओपनर अब्दुल्ला, तो इसके आने के बाद जो है वो 6 ओवर में या 7 ओवर में 6 रन से ऊपर की एवरेज जा रही थी। उसके बाद जब ये आया है 10 ओवर तक एवरेज 5.5 तक आ गई थी। तो उसको बनाने थे अपने 48 रन, ताकि वो जो है नंबर 1 उसकी रैंकिंग रहे आईसीसी में, वो उसने बना लिए थे। तो इससे इस तरह की चीज़ों से पता लगता है कि मतलब वो तेज़ चाहता तो तेज़ खेल सकता था, पिच ऐसी नहीं थी, लेकिन उसको अपने रन्स करने थे। उससे पता लगता है आपको इंटेंशन कि आपकी अच्छी खासी रन रेट चल रहा है, आपने वो आते हैं फिर आके वो क्या दूसरों पे प्रेशर डाल देता है कि तुम मारो, और ख़ुद जो है इधर प्लेस करके रोक करके अपने रन्स बनाने की कोशिश करता है ताकि इसका एवरेज जो है वो सही रहे। और मतलब वही है अपने लिए जो जो मुझे नज़र आता है और जो तजज़िये वगैरह मैंने सुना है उससे तो यही पता लगता है और दिखता है ये। मगर रेहान देखो दूसरा खिलाड़ी भी तो साइड पे खड़ा है ना, अगर ये विकेट रोके खड़ा है तो वो मारता रहे। हाँ वो वही तो है, उसी प्रेशर में वो मारता रहे, वो तो सही है, जो मारने वाला बंदा है अब वो मारेगा। लेकिन मतलब एज अ कप्तान आप आए हैं, इंटेंशन तो आपको मतलब लीड बाय एग्जाम्पल भी होती है ना चीज़, कि आप दूसरों पे प्रेशर डालेंगे क्या एज अ कैप्टन खुद प्रेशर लेंगे कि मैं अपने रन्स देखूंगा और ये आगे मारता रहे। ये विकेट भी तो बचा रहा है भाई, विकेट बचा के वो तो घर लेके जा रहा है ना, हालत देख लो विकेट बचा के क्या हुई। अभी तुम स्कोर देख लो, कुछ मैच पहले तक पेपर में आपको नज़र आएगा रिजवान जो है वो 6th, 2 मैच पहले तक या कल तक परसों तक रिजवान जो है वो 6th हाईएस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड कप का। शाहीन आफरीदी की 13 विकेटें हैं, बुमराह की 11 विकेटें हैं 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक। तो पेपर्स में तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ना वो असल चीज़ होती है कि ओवरऑल आपकी टीम की क्या वो विकेटें लेके घर जाके वो विकेटें कहाँ गाड़ेगा वो। अच्छा भाई मुझे डिस्कनेक्ट होना है। जी भाई, अपना नुमान भाई तो कट गए। तो वो सवाल जो खैर वो छोड़ के गए थे, हो सकता है वो वापस आ जाए नुमान भाई। फिर चलते हैं हम अपना, उसके बाद मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का, जिसमें बने थे 25 तारीख। जो उसने मारा था ना, ये क्या नाम है, मैक्स, उसको तो गन्ने है वो, उस मैच में जो है वो नीदरलैंड को गन्ने की मशीन में पीस के जो है ऑस्ट्रेलिया में सारा जो, हाँ मैक्सवेल ही शायद है, हाँ। बताओ 301 रन से शायद 309 रन से जीता था ग्लेन मैक्सवेल। उसने कब आया था, 40वें ओवर में आया था, उसने 100 कर दिया। हाँ 399 राइट। और नीदरलैंड 90। अब इसमें क्या बात करना, वो तो खैर एक था, उसमें पुरानी ऑस्ट्रेलिया दिखी हमें। उसके बाद हुआ था इंग्लैंड और श्रीलंका। राइट। और वही इंग्लैंड के बारे में वही, अब सारे बैट्समैन या तो बर्नआउट हुए हैं सारे माने हुए बैट्समैन है, बेयरस्टो, बटलर, हाँ बताओ, जो रूट, ये मलान भी उसने पहले मैच में ही शायद वर्ल्ड कप के 100 किया था, क्या था याद नहीं मुझे। उसके बाद वो भी ठप हुआ है। तो सारे मारे बैट्समैन है लेकिन बर्न आउट हो गए हैं। 156
156 इंग्लैंड, 160 बांग्लादेश 8 विकेटों से जीती थी। देर वो भी, और उनके स्ट्राइक रेट देख लें, वो वैसे ही नहीं रन कर रहे, और जो कर भी रहे हैं वो भी 100 बॉलों से कम का स्ट्राइक रेट है। तो ये वो इंग्लैंड टीम तो लग ही नहीं रही जो अभी तक हम देखते हैं। इवन इन टेस्ट मैच वो तो इतने हाई स्ट्राइक रेट से अब खेल रहे हैं पिछले 1-2 साल से। हाँ I don't know क्या हो गया कि सारे बैट्समैन जो है वो बर्न आउट हो चुके हैं, क्या हो गया, लेकिन एक भी बंदा स्कोर करके नहीं दे रहा। ये भी काफ़ी वन साइडेड हुआ था मैच अगर देखा जाए तो। अभी बटलर आई थिंक कुछ या तो खुद अगेन लीडिंग बाय, क्या कहते हैं, जैसे इमरान खान का था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो बटलर एक तो डाउन द ऑर्डर आ रहा है क्योंकि ये 50 ओवर वनडे है, 20 ओवर में वो शायद ओपन करता है यूजुअली। आई थिंक ही मे बी नीड्स टू बिकम एग्रेसिव इन हिज अप्रोच, ऊपर ओपन करे, आए और खोल के खेले, बजाय इसके कि नीचे आ रहा है। लेकिन विकेट उनको जो है वो विकेट जो है क्या कैसे मिली थी, मैंने झलकियाँ देखी थी उसमें, तो पता नहीं चलता है इतना कि विकेट क्या उनको टर्न मिली थी, क्या मिला था उसको, क्योंकि उसने तो बड़े आराम से कर लिया 2 विकेटों पे श्रीलंका ने। तो सही, कोई इतनी वो टर्निंग विकेट नहीं थी, बस नॉर्मल से विकेट है जैसे चल रही, और आई मीन कोई भी मैच में इतनी टर्निंग विकेट तो किसी ने भी नहीं देखी मैच में। सही। आज का बोल्ड देखा था, आज का बोल्ड देखा था जो उसने यादव ने मारा उसको। नहीं, आज का तो मैच देखा ही नहीं। ओहो, उसको जो बोल्ड मारा है वो तो ज़बरदस्त। बहरहाल उस गेम के बाद अपना मैच हुआ है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। सॉरी अगेन मेरी ओपिनियन में फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने पूरे ओवर नहीं खेले, राइट। आखिर में कितनी बॉलें रही, लाइक 20 बॉलें उन्होंने नहीं खेली। अगर इन 20 बॉलों पे 20 रन ही बना लेते तो इन द एंड स्टिल साउथ अफ्रीका वुड नीड सम रन्स। आखिरी जो उनकी विकेट चल रही थी, तो वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लंडर है। दूसरा आखिर में जो है वो आई डोंट नो के ओवर, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही मैंने देखा कि नवाज को दे दिया, आई वाज लाइक ये तो मैच खत्म है। आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम नवाज ने जब इस तरह प्रेशर सिचुएशन में अपनी बॉलिंग से हमें जिताया। नहीं, नवाज ने तो अपना इफ्तिखार इशारे से कहता रह गया कि बॉल कराएगा वो, सही आखिरी ओवर, और हमारे पास वो भी था उसामा मीर। उसामा को ही करानी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्पेशलिस्ट वो है वही तो, लेकिन उनके हिसाब से वो मैच विनर वो है ना भाई, मैच विनर स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात नहीं है। उनके हिसाब से मैच विनर वो कह चुका है 2-3 दफा कि नवाज इज मैच विनर। नहीं, मैच विनर वो है, मैच विनर वो नो वहाँ लेकिन आखिर में वो जो था, आपको वैसे ही पता है उस वक्त के उसामा ने विकेट ऑलरेडी 2 ली थी, कैच भी बड़ा अच्छा लिया था, ही वाज टेकिंग विकेट्स। हाँ, नहीं असल में बाबर की जो है ना वो अंग्रेजी कमज़ोर है, उसकी स्पेलिंग भी कमज़ोर है। वो कहता ये है कि अपना नवाज इज़ आवर मैच विनर कहता है ना वो, लेकिन उसको नहीं पता कि योर में वाई भी आता है, तो वो कहना चाहता था जो नवाज इज़ योर मैच विनर, वो स्पेलिंग करके आवर कह देता है, वो अपने आप को पता है, ये चक्कर है। लेकिन एटलीस्ट वो नहीं, उसकी देखो ना, तुम्हें वो कोहली को जो कराई थी 3 बॉलों में 19 रन 18 रन मारने थे ना, याद है तुम, जो उसकी बॉल फुल टॉस उसने दी थी, कहाँ उसके उस पर फिर नो बॉल और ये और वो कहानी हुई थी, एक रोने लग गए थे। उसके बाद जो है वो इस मैच में भी देख लो, वाइड भी कराई थी इसने आखिरी ओवर में, जो वो चाह रहे थे, और वो बॉल ठीक है उसने वहाँ पे फील्डर लिया हुआ था वहाँ पे, लेकिन वो अगर वो खेलता भी नहीं तो वो बॉल भी वाइड ही हो रही थी। वो तो उसने फ्लिक कर लिया तो 4 हो गया, लेकिन मतलब बहुत ही एक ऑलरेडी आजमाया बंदा है ना। अगर हारना ही था तो एटलीस्ट सही तरह से हारते कि जी हमने सही बंदे को बॉलिंग दी, बस उसामा को देते, अगर फिर भी हार जाते तो इट्स ओके, लेकिन आपने चॉइस ही आप कर रहे हैं गलत। दूसरा
जो फर्स्ट बॉल खेली है वो था शम्सी। हाँ पहली बॉल जो हाँ। शम्सी को आपने 1 रन क्यों दे दिया? उसको कोई अच्छा वो मैं अभी अच्छा मुझे याद नहीं, मैं तो जॉब में फ़ोन पे देख रहा था मैच ऑन एंड ऑफ। तो उस वो 1 रन उसने लिया था, वो स्लिप के पीछे गया था ना, उसने स्लिप रखा हुआ था उस वक्त। नहीं नहीं, वो जो आखिर में नहीं शम्सी का वो स्लिप ने नहीं किया। क्यों वो वो कहाँ बॉल गया था? अगेन डाउन उसके पैड्स पे थी, शम्सी ने उसको बस फ्लिक किया और 1 रन ले लिया आराम अच्छा से। वो लेग फाइन लेग पे गया था। नहीं, लेग स्क्वायर लेग पे उसने अच्छा सिंगल स्क्वाड लेग लेग पे खेला नहीं था। खड़ा किया हुआ। मैं तो समझ नहीं, अभी सारे बंदों को अंदर बुलाओ। शम्सी तो कोई वो हिटर नहीं है, हमें नहीं वो पता तो है वो बॉलर है गेम उनका। के हाँ रहने। हाँ दे शुड हैव जस्ट एनकरेज हिम टू गो ओवर द टॉप। सारे हाँ। आप फील्डर अंदर यही नहीं तो बात आते, कर रहा हूँ ना, सारे ये जो तुम कह रहे हो ना, सिंगल। ये कैप्टनसी सरफराज में दिखती थी, जो जिसका मैंने जिक्र किया था अभी। वो शॉकिंग था कि भाई आप सिंगल उसका रोक लो ताकि ये नो चॉइस बट टू गो ओवर द टॉप और ब्लॉक द बॉल। ठीक है, तो ओवर द टॉप जाता पता ही है ही कांट हिट, वो तो फिर सही। ऊपर ही खड़ी होनी थी। लेकिन महाराज का पता है, मैंने उसको देखा, ही इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल और वो प्रॉपर ब्लॉक भी कर लेता है। जो महाराज अगर होता तो आई अंडरस्टैंड कि आप जो है सिंगल के लिए नहीं आप ब्लॉक कर रहे, महाराज कैन हिट ओवर द टॉप, तो आपने वो चांस नहीं लेना कि ही विल कनेक्ट। लेकिन आप शम्सी को कर रहे हो तो आप कैसे हो यार, आप सिंगल दे दिया उसको बड़े आराम से, मुझे तो समझ ही नहीं आई। और हाउ कैन यू लेट हिम सबसे जो मुझे गुस्सा आया और तब चढ़ी और अफसोस हुआ कि पूरे ग्राउंड के बीच में इन्होंने सोप ऑपरा मचा दिया एक आउट के चक्कर में। वो जो एम्पायर ने आउट नहीं दिया, और वो LBW, और वो जो है वो लेग स्टंप पे एम्पायर्स को कॉल आ गई ना उसमें, और सब पिच में ऐसे बैठ गए जैसे पता नहीं वो सैलाब जदगान को लूट के चला गया कोई। ये हाल इतना जहालत लग रही थी मुझे ईमान से वो कि वो एक विकेट अपना गेम तो ऐसा करो ना भाई कि पता चले कि वो एक विकेट को रोके जमीन में लेट गए, एक विकेट नहीं दिया, आउट नहीं दिया अंपायर ने। यार कोई ऐसा ये इस तरह कोई वो थी अपना भाई, वो कोई। हार जीत का उसमें था ना डिसीजन, इसलिए इतने ज्यादा इमोशनल हो गए। अबे भाई होते हैं, हमने तो इससे अच्छे अच्छे मैच देखे। ये जो है असल में इनको इनके औकात से ज़्यादा मिल रहा था, तो ये इतने अफसरदा होगा कि चला गया इनके हाथ से। उनका इनकी औकात थी नहीं जीतने वाली साउथ अफ्रीका से, उस दिन चल गए ये। यानी वैसे तो मैं हैरान था कि मैच इतना हाँ लंबा कैसे चला। वही उसके तो मैं कह बॉलर रहा को हूँ। बॉलें ज्यादा थी, रन कम थे, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। बट अगेन ये भी दूसरी चीज हाईलाइट होती है, साउथ अफ्रीका इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू चेस। दे आर नॉट गुड चेसर्स, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है और पाकिस्तान के कि साथ तो इनकी होती है, हमेशा इनकी हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के साथ वैसी हाँ ट्रैक अच्छा नहीं है। दूसरा इन्होंने हॉलैंड के खिलाफ भी चेस करते हुए हार गए थे। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट साउथ अफ्रीका हैव टू फिगर आउट कि हाउ टू गेट ओवर दैट। अब जब पहुंचेंगे सेमीफाइनल में एंड तो अगर चेस कर रहे होंगे जो तो वर्ल्ड कप के शुरू से अभी तक जो मुझे एक चीज़ डिफरेंट लग रही है पाकिस्तानी टीम में, वो है शाहीन आफरीदी की बॉलिंग। राइट। हाँ अभी बिल्कुल। लास्ट एक दो मैचेस से उसका वो एक मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरीके से वो बॉल फेंक रहा है, वो मतलब स्पीड भी उसकी 130-135 से ऊपर जा रही है। सही हालांकि वो 130-135 का बॉलर है ही नहीं। सही। तो बहरहाल एक दो चीज़ें थी। मैच अच्छा हुआ जैसा नुमान भी कह रहा था, क्लोज मैच हुआ। लेकिन परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसमें ये बाबर आजम ने अपनी की खिलाफत, दोबारा आके 48 रन अपने किए उसने, पक्के 50 रन मारे 65 बॉलों में। तकरीबन 30-32 बॉल इसने जो है वो डॉट बॉल खेली हैं। तो इसीलिए इसका जो है ना वो इसका नाम ही मैंने नुक्ते वाला बैट्समैन रख दिया। हाँ, मेरी एक्चुअली समझ में नहीं आता। आई मीन वहाँ स्पेकुलेशन मेरी नजर में है ये कि सोचना कि वो अपने लिए खेल रहा है, लेकिन आई डोंट नो, मैं उसको ये आई गेस नहीं कहूंगा कि वो नहीं सही कि है, वो वो तुम्हारे वो है लेकिन नजर यही आता है अपनी। बाहर से देखने वालों की कि भाई ये ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि क्या वजह है। आई मीन कौन इतना खैर इस लेवल पे आप मुल्क के लिए खेल रहे हो, सो आई डोंट नो कि कौन होगा जो सेल्फिशली इस तरह करेगा जी मेरे अपने जो है वो जो भी हमारे पास तो है ना, पास में भी बहुत सारे मतलब ऐसे हुई हैं। तो रीजनिंग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो एक हिस्ट्री रही है। बहरहाल उसके बाद मैच हुआ था भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। यार क्या Right, मैच वो हुआ है तो- वो। ओफो, हाँ। उसको कहते हैं मैच। हम समझे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ टाइट, मैच हुआ है अपना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, हम समझे थे मैच हुआ ज़बरदस्त। लेकिन ये जो मैच जो है मतलब इसको कहते हैं ना वो जो इनको रविंद्रा बड़ा टाइट मिला है बंदा।
बिल्कुल हाँ, उसने तो प्रूव कर दिया कि वो कोई ये नहीं है, वन हिट वंडर जिसे कहते हैं, ही इज एक्चुअली हाँ, हियर कर रहा है टू। परफॉर्मेंस। हाँ, तो और वो भी जो है, मैं देख रहा था कि न्यूजीलैंड एक्चुअली वाज एबल टू पुल इट बैक अ लिटिल बिट। वो तो लग रहा था 400 से ज्यादा होंगे, उन्होंने तो 20 ओवर में 200 कर लिए थे। 388, हाँ, लेकिन एक मजा 388, तो लग रहा था 400 से 388 में ज्यादा। वो मतलब उसको इस तरीके से हैंडल करना यार, ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट हैव इट। हाँ बिल्कुल, 5 रन से आखिर में बस रह गए। बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ था उसका। इनकी जो है स्ट्राइक रेट में बताता हूँ, 124 डेविड वार्नर, 162 और 70, 105, 60, 170, 135, 264, और उनकी स्ट्राइक रेट है 164, 130, 105, 148, 141, 95। Right. लेकिन ज़बरदस्त गेम हुआ था वो, न्यूजीलैंड बिल्कुल और हाँ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद किसका गेम हुआ है, नेदरलैंड और बांग्लादेश। वो मैच मैंने नहीं देखा, हाँ मैंने भी नहीं देखा। कल ही हुआ है वो। राइट, तो लेकिन बांग्लादेश भी बस आई गेस उनका भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं चल रहा। बांग्लादेश और नेदरलैंड का, सही कह रहा हूँ। 142 में जो है बांग्लादेश बाहर हो गई और वो नेदरलैंड 87 रन से जीत गया। अच्छा, मतलब ये जो है अपना ये मैचेस वो हैं तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसका पता ही नहीं था। हालांकि बड़ा नेदरलैंड ने बड़े लंबे मार्जिन से मारा 87 रन से भाई। राइट, हाँ बिल्कुल। और वो पाकिस्तान के गेम भी इसी हाल में आ गए, उनकी कोई औकात नहीं है। खेलें खेलें, नहीं खेलें नहीं खेलें, मेरे ख्याल से टॉस करके ही जीत लें, कि हार रहे हैं जीतना जो भी है। जो टॉस जीता वो जीत गया, शायद इसी तरह जीत जाए कोई गेम टॉस से। उसके बाद संडे को आज हुआ है, आज लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन नहीं भाई, बॉलरों ने कमबैक किया ज़बरदस्त। इंग्लैंड ने फिर जो है वो राइट, इंडिया जो है वो 229 मारे उन्होंने, इंडिया ने। हाँ स्कोर तो कोई ज्यादा नहीं था। और इंग्लैंड मार रही थी शुरू में। इंग्लैंड की पहली विकेट गिरी थी 30 रन में, और 30 रन इन्होंने मारे थे 5 ओवर में, 4.5 ओवर्स में। सही सही। तो वो मारने से ही स्टार्ट किया था, लेकिन उसी वक्त इनकी 2-3 विकेटें गिर गई थी। 2 हैट्रिक चांस थे आज, एक उसको था शामी को, राइट, और एक बुमराह को, लेकिन हुई नहीं उनकी हैट्रिक्स। इंग्लैंड जो है वो तकरीबन आज भी 129 रन, 100 रन से हार गई तकरीबन। राइट। लेकिन रोहित शर्मा ने फिर आज खेला अपना। अच्छा, हाँ, रोहित शर्मा ने मारे भाई 87 रन 101 बॉलों में। और उसका कंपैरिजन तुम देख लो कि वो ओपनर है और राइट, नॉर्मली वो नहीं लेते, इसने 14 बॉलें एक्स्ट्रा ली हैं, सही है। राइट, 100 में, अपनी 87 में जो है इसने 14 बॉलें एक्स्ट्रा ली हैं, और ओपनर है ये। और बाबर की 50 हुई थी साउथ अफ्रीका के मैच में। साउथ अफ्रीका में स्कोर टोटल कितना था, 280 कुछ था ना, 280 कुछ साउथ अफ्रीका का टोटल। हाँ, इससे हाई स्कोरिंग मैच था जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ है, 270। ये गेम हुआ 229 का। 270 में बाबर की 50 थी 65 बॉलों में, सही है, 15 एक्स्ट्रा बॉल में। और ये 229 का टोटल है। रोहित शर्मा ओपनर है, पहला बैट्समैन, और इसकी 87 है 101 बॉलों में, 14 एक्स्ट्रा डॉट्स बॉल। तो पता लगता है ना, अगर कोई शॉट्स नहीं है तो फिर कंपैरिजन से पता चल जाता। I don't know कि क्या हो गया इसको एकदम से। आई थिंक पहले तो वर्ल्ड कप से पहले तो ही वाज डूइंग प्रीटी गुड। यार हम वर्ल्ड कप से पहले, हम ये देखो हम खेले किससे हैं, जिससे भी खेले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से शॉट खेले हैं। न्यूजीलैंड की BCD टीम से खेले, हमने मुंह की खाई। हम जीते किससे हैं? उसकी वजह से 2 दफ़ा अफगानिस्तान से जीते हैं। इंग्लैंड से हमने मुंह की खाई,
तो बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो, जो लास्ट गेम मुझे इसका याद है T20 का, जो उसने जिताया था रिजवान ने, वो वर्ल्ड कप का था T20, जो इंडिया से ये 150 मारे थे, तो 10 विकेटों से जीता था पाकिस्तान। तो मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि बैट्समैन, बाबर आजम बैट्समैन तो है अच्छा, उसका रीज़न ये है कि वो उठा के नहीं खेलता है, तो उसकी दो रीजनिंग होगी, उस प्लेसमेंट है उसकी लेकिन उसके बाद डायनामिक्स इन द सेंस के बस मेरे ख्याल से शॉट्स नहीं है अपने। बाबर आजम को स्वीप खेलते हुए नहीं देखा मैंने इतना ज़्यादा। एक बैट्समैन की होती है ना क्वालिटी। हाँ नहीं, वो he's not like an aggressive batsman like that, but he is, उसके पास लेकिन naturally shots हैं उसके पास इतने अच्छे कि he I guess doesn't need to take any I guess unnecessary risk। लेकिन हाँ, उसके जो scoring rate है, strike rate है, वो शुरू से ही हमेशा ही questionable रहा है। लेकिन again टीमें जो भी हों पहले वर्ल्ड कप से पहले, still I think he had improved it। लेकिन again I don't know कि वर्ल्ड कप में जो भी कोई प्रेशर है, जो भी I don't know what it is, he's not able to play more freely। यार अपना सामने की बात है ना कि टीम दिख रही है आपको कैसी है। अगर हम मतलब आंख बंद करके बैठ जाएं तो वो अलग बात है। टीम में जो हो रहा है वो भी दिख रहा है टीम की कैप्टेंसी भी दिख रही है, कैसी कैप्टेंसी चल रही है, अभी से नहीं दिख रही। बहुत कैप्टेंसी तो बहुत अरसे से शोर मचा हुआ है जिस तरह की कैप्टेंसी हो रही है, क्योंकि टीम में भी सबको पता है कि बाबर के मेरे ख्याल से जो हैं वो अब उसकी चादर लपेटने का टाइम हो गया। जो बचा कुछ है चादर में छुपा के भाग जाए, वो भागे नहीं मतलब एक वो है ना, टीम के बाहर तो नहीं हो सकता। हाँ कैप्टन बाहर तो नहीं हो सकता, नहीं बाहर होना भी नहीं चाहिए मैं तो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ होगा तो टेम्परेरी होगा, उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें होती, क्योंकि कोई ऐसा एक बेस या कोई ऐसा एक वो अपना चेक एंड बैलेंस है नहीं ना इसमें। क्या पूरे कहीं पे भी नहीं है वहाँ, तो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो करे। तो वही तो है जो इतने अरसे क्या नजम सेठी करता रहा, खान साहब रमेश राजा को लाए, उन्होंने सब कुछ फड़ाउड़ी कर दिया इधर उधर। फिर रमेश राजा जिसने 1.5 साल 2 साल जो भी किया, फिर नजम सेठी आ गए 3 साल 2 साल बाद, उन्होंने सब कुछ इधर उधर कर दिया। फिर नजम सेठी गए तो ज़का अशरफ आ गया। तो हार्शा बोगले है इंडिया का एक कमेंटेटर है, शायद तुमने नाम सुना हो, तो यही कह रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत मैनेजमेंट बहुत वर्स्ट हो रही है। उनका सिस्टम ऐसे चल रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नजम सेठी होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ज़का अशरफ आता है, वो सब कुछ करता है, संडे को ये सोचते हैं कि अब अगले हफ्ते कौन होगा। नहीं वैसे ही आई गेस इस वक्त जो क्रिकेट ओवरऑल चल रही है प्रॉब्ली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ के पाकिस्तान के वैसे जो हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल कह लें जो भी कह लें। हाँ वही है, बस जो मतलब जैसे रिफ्लेक्शन ही है प्रीटी मच इस वक्त टीम के जो हालात। जैसे भाई लोग होंगे वही लोग ऊपर आएंगे, बाहर से तो लोग आएंगे नहीं ना। तो जैसे ग्रोन अप मतलब ग्रोथ होती है, जैसे वो होती है, उसी हिसाब से मेंटेलिटी बनती है, फिर उसी हिसाब से वो पोजीशंस में आते हैं, फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर उसका रिजल्ट दिखता है आपको। एक ही चीज़ है, मैं तो यही कहता हूँ कि वहाँ पे किस चीज़ के नाम पे लड़ाई, सियासत के नाम पे लड़ाई, मज़हब के नाम पे लड़ाई, हर लिसानियत के नाम पे लड़ाई, हर चीज़ के लिए फड्डा बहाना चाहिए। क्रिकेट वाहिद चीज़ है कि जब क्रिकेट होती है तो फिर सब एक हो जाते हैं वहाँ कि पाकिस्तानी है, समझ आ रही है बात। हाँ, उसका भी हाल ये कर दिया, सिर्फ क्रिकेट ही है जो सबको एक कर देती है। गेम जो है कौन से फीचर। अच्छा अली आ रहा है, अब 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम। अभी कहाँ से आ रहे हो इतनी देर से? फिर हमारा अब जाने का टाइम हो रहा है 10 मिनट में। अरे पाकिस्तान में रहते क्या कर सकते हैं, यहाँ बिजली के बड़े मसले हैं, यहाँ पानी के बड़े मसले हैं, और यहाँ पे चूही घुस गई थी, अभी चूहा मार रहा था मैं।
नहीं घुसी कहाँ वो? हाँ घर में घुसेगी और कहाँ घुसेगी? अच्छा, तुम घर कैसे कहते हो, जहाँ रहते हो या किसी और चीज़ को घर कहते हो? ये बताओ, तुमने साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच देखा या नहीं देखा? क्या गलती से उम्मीद लगा ली थी एंड में। अच्छा, अब लेकिन इसका वो गलत तब आउट नहीं दिया कमीने एम्पायर ने। तो ये भी वही रो रहा है, देख रहे हो, ये हालत हो गई हमारी। तुमने भी वो उसी उनकी तरह जो है वो अपना सोप ऑपरा तो शुरू नहीं किया था, सर पकड़ के बैठ गए, नीचे ज़मीन में लौट गए, नहीं आउट दो, वो तो नहीं किया था तुमने उनकी तरह की हरकतें? नहीं दिया तो इस तरह की हज़ार डिसीजंस हैं। और उन्होंने जो ग्राउंड में हरकत मचाई है उससे तो मुझे इतनी जहर लगी उनकी वो हरकत के, पता नहीं कि कोई उन सब की इज्जत लूट के चला गया, हालांकि खुद लिटवा रहे हैं अपनी इज्जत वो। क्या करें, बेचारों को कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना। और वो नहीं, वो मैच बताओ, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच कैसा हुआ ये बताओ? अरे वो निशम जिता देता, थोड़ा सा रह गया बस। राइट। बहुत अच्छा मैच हुआ था वो। निशम जिता देता। पाकिस्तान अब मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत ही मुश्किल है। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता हो तो फिर थोड़ा मौका मिल जाता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन क्या कुछ पता नहीं मतलब है। तुम चाहते क्यों हो कि हाँ। पाकिस्तान जाए सेमीफाइनल में? हाँ मैं वैसे चाह भी नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं है ना इनका, पता चला फाइनल तक पहुंच गया। हाँ नहीं, अगर टीम जीत भी जाए ना, टीम अगर जीत भी जाए तो ये बात वर्ल्ड कप जीत के भी आ जाएगी ना, तो वो अलग बात है कि लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट रहेगा कि मतलब दिस इज़ द वर्स्ट टीम स्पेशली इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। उसका रीज़न ये है कि अभी इन्होंने 3-4 रिकॉर्ड बनाए हैं, कुछ मुझे याद आए हैं अभी। एक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि एक तो ये अफ़गानिस्तान से हारे हैं अभी पहली दफ़ा, राइट। अफ़गानिस्तान से साउथ सात अफ्रीका से हारे। सात शायद जीते हुए थे, फिर ये नहीं, उसके बाद ये अभी हारे हैं, उसके बाद चार साउथ अफ्रीका कंसेक्यूटिव से पहली बार आ रहे हैं। 4 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप मैच हारे हैं ये वर्ल्ड कप के गेम, हाँ, इससे पहले नहीं ये हारे भी थे। first time हुआ। उसके बाद 3 नहीं 279 का भी, अब 270 का भी कोई ऐसा, ये जो हो भी अफ़गानिस्तान ने चेस किया है, ये भी इनका शायद कोई ऐसा रिकॉर्ड चेज हुआ है इनके खिलाफ, ऐसा कुछ मुझे याद पड़ता है। 3-4 इन्होंने रिकॉर्ड बनाए अभी, जो रिकॉर्ड इन द सेंस के वो बेशर्मी वाले रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका ने भी जो चेस किया, हाँ record chasing, they have never chased this much against Pakistan, हाँ regardless of World Cup. हाँ Just one हाँ, day- ये वही one उसी की day- बात कर रहा था मैं, हाँ सही कह रहे हो, वही मैंने सुना था। Right. तो ये इन्होंने बनाए इस तरह के रिकॉर्ड। अब मुझे पता नहीं टीम का क्या सीन है, जी समझ नहीं पा रही है। तुम क्या बताओ, कर तुम रहा तो है, वहीं क्या पर कर हो, रहा है। सुना है वो कुछ वहाँ पे किया नहीं, मीटिंग हुई है जहाँ पे कुछ ये पता जब अपना यहाँ पे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे सरफराज अहमद, शाहनवाज दहानी और ज़का अशरफ की मीटिंग हुई हो कोई? आज आकाश राव खुद गया है यहाँ से इंडिया पैसे खाने के लिए। तो यहाँ से मिल गया। तीसरी बात पैसे खाने गया है वो। हाँ, सही तो और क्या करने गया है वो। सही, लेकिन हो रही है कोई कहानी। अब तुम साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से कोई वर्ल्ड कप जीता है? मैं सुकून से आज इंडिया का नहीं देगा गेम मेरे ख्याल से, तो वो है इंडिया चल रही है हॉट फेवरेट, लेकिन मुझे लगता नहीं वो जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है वो चोक करेगी आखिरी मैच में, फाइनल में चोक करेगी वो वो मेरे ख्याल यही है। इंडिया का फाइनल में भी, इंडिया का 2019 वाले उसमें भी हुआ था वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इनको मार दिया था। हालांकि बहुत हॉट फेवरेट चले थे, लेकिन फिर भी हार गए थे सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी फॉर्म में आ गया, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ना ले जाए end में। ऑस्ट्रेलिया, अब हाँ ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया, मतलब पुरानी ऑस्ट्रेलिया लग रही है अब वो, जिस तरीके से उसमें नेदरलैंड, हालांकि है नेदरलैंड, लेकिन बहरहाल नेदरलैंड की टीम अफगानिस्तान की टीम वो है भी तो मतलब नीचे की, लेकिन 310 अच्छी टीम रन है से दोनों। मारना, 310 रन से मारा टॉपर स्टॉपर, मतलब कि बिल्कुल ही ऑन हो गए थे वो उस दिन तो। रन रेट उनका खराब था, वो सब बराबर कर दिया उन्होंने।
एक उसमें देख रहा था मैं, इंग्लैंड उसका का पता नाम नहीं क्या रखा हो हुआ गया। उसने बंदे ने, इतनी डॉट बॉल खेलता है बाबर आजम, उसका नाम उसने डॉटिया रख दिया। डॉटिया। बाबर पता नहीं क्या हो गया, जो यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी, जो उसकी एक इज्जत थी, सब वो सारी खत्म हो गई है। जो बंदा उसके साथ सपोर्ट करता था सभी खिलाफ हो गए। नहीं, उसको अरे उसकी तो कैप्टेंसी जो है वो, कैप्टेंसी की वजह से मेरे ख्याल से उस पर इतना अब वो आ गया मतलब कैप्टेंसी की वजह से नहीं, उसकी ख़राब कैप्टेंसी में जो इतने अरसे से तनकीद हो रही है ना, शायद उसकी वजह से अब उसको स्ट्रेस आ गया उसके ऊपर। ये चीज शायद कोहली के साथ भी हुई थी। बीच में कोहली की भी बिल्कुल फॉर्म ड्रॉप हो गई थी जब वो कैप्टन बना हुआ था। लेकिन हाँ, उसी पे जब कैप्टनसी से वो हटा, उसके बाद वो फिर से वापस उसी चीज में आ गए। सही। बेहतर ही होगा इनके लिए अगर हटा दें इसको। लेकिन बात वही है, कैप्टन और है कौन टीम में? कैप्टन तो है मतलब तुम्हारा अभी कुछ अरसे के लिए तो सरफराज चल सकता है कैप्टन। हाँ, लेकिन बात वही है, रिजवान को नहीं बिठाओगे ना सरफराज के लिए। सरफराज की अगर कैप्टनसी की बात आ जाएगी तो फिर उसको है, रिजवान को एज अ फील्डर और बैट्समैन खिलाएंगे, क्योंकि हाँ ये रिजवान है, लेकिन वो सरफराज से बेहतर फील्डर होगा। लेकिन अगर सरफराज कैप्टन है तो वो दो कीपर थोड़ी हैं, सरफराज फील्डर इतना अच्छा नहीं होगा। सरफराज वहाँ फील्डर तो खैर इतना खास नहीं है, लेकिन वही है, सरफराज अगर बैटिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी कैप्टन सीधी एक प्रॉपर जो बैटिंग जो उसकी बस सही थी हाँ, लेकिन वो कैप्टन जो है वो अग्रेसिव था और मतलब समझ बूझ से कैप्टन। ये तो बाबर आजम तो पेपर में लिख के याद करके जाता है कि ये कैप्टनसी करनी है मुझे। हाँ। मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ इसको, इसका एक ही चीज़ होती है कि वो ही बॉलर आएंगे शुरू में, फास्ट बॉलिंग कराएंगे, इन्हें 5-6 ओवर से निकालने, उसके बाद सब फास्ट बॉलर खत्म हो गए, फिर स्पिनर आके अपने सारे ओवर खत्म करके जाएंगे, फिर एंड वो फास्ट बॉलर आके अपना ओवर खत्म कर देंगे। ये इसी से चलता है T20 में भी, ODI में भी। कल पता लग गया ना उसमें। South Africa के खिलाफ तो he started with इफ्तिखार। वो उसमें आ गया होगा, तुक्का हो गया होगा थोड़ा सा कभी कभी, लेकिन ज्यादातर इसका यही होता है कि एक चीज में ही चल रहा होता है ये। सही। साउथ अफ्रीका में भी वो पता लग गया ना, आखिर में खुल गई कप्तानी इसकी के जो एक रिटर्न है, जो मैच विनर है उसको देनी थी उसने बॉल, उसने मैच विन करा दिया दूसरे को। जैसे पहले इंडिया को करवाया था, साउथ अफ्रीका को करवाया। तो तुम आए हो और जो है तुमने जो है पता नहीं तुमने एटमॉस्फेयर अपने रूम का ऐसा बना लिया है कि शायद अब इसको फरहान को जो है मुझे लग रहा है नींद आ रही है। पता पहले तुम्हारे आने से पहले बहुत बोल रहा था ये। हाँ, वो पाकिस्तान में ना यही तो होगा यहाँ पे, और क्या चाहते हैं? अंधेरे में रहते हैं, ज्यादा बत्ती चलाएंगे बिजली का बिल आएगा बहुत। सही। इंग्लैंड तो पाकिस्तान से भी घटिया चल रहा है। हाँ, आज लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन जो है अब जो है मुझे पूरा यकीन था, मैंने जब देखा टाइम में, इंडिया फिर भी जीत जाएगा आज की बॉलिंग से जीत जाएगा, और वही हुआ। अब मंडे को है अफगानिस्तान और श्रीलंका का। वो गेम भी अफगानिस्तान के चांस तो होंगे भी या नहीं, है ना? अफगानिस्तान के चांस है सेमीफाइनल के। हाँ, अफगानिस्तान के हैं, अभी पाकिस्तान का भी है। तो मैं पॉइंट्स टेबल देखता हूँ ना, अफगानिस्तान अभी 7वें नंबर पे है और उसके 4 गेम बाकी हैं, अभी 5 खेले हैं उसने। पाकिस्तान के 3 गेम बाकी है। श्रीलंका 5वें में है, उसके भी 4 गेम बाकी है। श्रीलंका का भी चांस है अभी तक। श्रीलंका और अफगानिस्तान के ज्यादा चांस है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 6 गेम खेल लिए हैं ना। हाँ, न्यूजीलैंड भी बहुत सकता है। तो अफगानिस्तान और श्रीलंका का गेम है मंडे को। अभी उसके बाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। उसके बाद है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। उसके बाद है इंडिया और श्रीलंका का। फिर नीदरलैंड और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के उसका मतलब अगर ये 2 गेम जीत जाती है तो उसके चांस हो जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है सैटरडे को। पाकिस्तान के तो दोनों टाइट गेम है भाई अभी, मतलब एक तो बहुत ही टाइट है न्यूजीलैंड से और एक बांग्लादेश से, और मेरे हिसाब से दोनों मैच हारेगी पाकिस्तान। मैंने कहा था शुरू में, एक बीच में एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर बॉटम 3 में नहीं हुई ना तो बॉटम हाफ में होगी, वरना मेरे हिसाब से तो बॉटम 3 की तरफ जा रही है पाकिस्तान। अभी कौन से नंबर पे है? अभी 6ठे नंबर पे है 6 मैच खेल कर। देखते हैं कुछ भी करके क्या करते हैं एंड में। मुझे तो लगता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिनिश करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे? थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिनिश करेगा पाकिस्तान। थोड़ा क्या फिनिश करेगा? स्ट्रॉन्ग फिनिश करेगा। नहीं समझ आ रहा। स्ट्रॉन्ग अच्छा, मैं समझा कह रहा हूँ थोड़ा सॉफ्ट फिनिश करेगा। मैंने कहा पता नहीं क्या सॉफ्ट करेगा वो। नहीं स्ट्रॉन्ग फिनिश करेगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश कैसे करेगा वो? हर बार ही नहीं गए, न्यूजीलैंड को मार देगा मुझे लग रहा है। अच्छा, बांग्लादेश को भी हराना ही चाहिए। नहीं बांग्लादेश से खैर है, पर वो हार भी जाए पक्की बात, न्यूजीलैंड को हरा देगा। सही। इस तबसरे पे तुम्हें सो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? सो जाना चाहिए इस तबसरे के बाद। कितने अगले हफ्ते ही ना पॉडकास्ट, अगले हफ्ते मिलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। हाँ नहीं, इसका गेम कब है पाकिस्तान का? सैटरडे। पाकिस्तान का गेम सैटरडे को है। ओके सही। कल वो देखा वो इंगानू और उसका टाइसन फ्यूरी का मैच। किसका? इंगानू और टाइसन फ्यूरी। अच्छा नहीं, कल भी होना था कुछ, मुझे याद नहीं रहा, नहीं देखा मैंने। हाँ सऊदी में हुआ है, बहुत बड़ा इवेंट किया है लोगों तुम ने। देखते हो यूएफसी फरहान? नहीं मैं अच्छा सही। आजकल जो रशिया के हैं मुस्लिम फाइटर वो काफ़ी छाए में यूएफसी में। बहुत ज़्यादा। और ये मतलब सारे यही हैं जो खबीब के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। हाँ वो वहीं के हैं, सारे ज़्यादातर वहीं के हैं। वो सारे वहीं के और काफ़ी खतरनाक आ रहे हैं ये सारे के सारे। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में तो है नहीं अब कुछ बोलने को, क्या बोलेंगे, तो हम इधर उधर की बातें करेंगे। एक कहता वो टाइसन फ्यूरी और इंगानू का था बॉक्सिंग का, सऊदीया का कह रहा था कि सऊदीया ने अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं भाई, हर टॉप सेलिब्रिटी, टॉप स्पोर्ट्समैन, हर किसी को बुलाया हुआ था। सही, मेन इवेंट यही था। मेन इवेंट ये था, मतलब कि वो एमएनएम वगैरह, वो क्या कहते हैं कान्ये वेस्ट वगैरह, कॉनर मैकग्रेगर और रोनाल्डो वगैरह, ये सारे आए हुए थे। हाँ, मैंने एक तस्वीर मैंने देखी आज सुबह, कहीं सलमान खान बैठा हुआ है और रोनाल्डो बैठा हुआ है। हाँ उसी इवेंट में मतलब कि हर जगह से, हर मुल्क से टॉप सेलिब्रिटी आया हुआ था, मतलब कि प्रॉपर फोटो शूट हुई है सारी सेलिब्रिटी की। सही। अब वो एमएनएम जैसा बंदा जो बॉक्सिंग इवेंट में ना जाता नहीं है, वो बंदा आया हुआ सऊदीया में। सऊदीया को तो बोल दिया ना लोगों ने, ये लोग नेक्स्ट यूरोप बनाएंगे, स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। हर इवेंट, हर चीज में हाथ मार रहे हैं सऊदीया। फुटबॉल तो तकरीबन ले आएंगे लोग, अच्छी खासी फुटबॉल ले आए सऊदीया। साथ से पूछना, जब पाकिस्तान में पीएसएल स्टार्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे ना ये लोग, उस वक्त मैंने कहा था साथ से कि इनको चाहिए कि ये पिच करें सारे शेखों को पीएसएल के हवाले से, कि आईपीएल हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें पिच करें और शेखों को इन्वॉल्व करें पीएसएल में। तो पीएसएल इवेंट एक ऐसा इवेंट हो जाता अगर वो इन्वॉल्व पैसों के हिसाब से, कि ये सारे आईपीएल को सब कुछ जैसे जो है ना बहुत पीछे छोड़ देता। अब ये देखो ना वो जो कौन सा है वो सॉकर का प्लेयर जो उसको हायर किया है, किसको हायर किया है, अली को पता होगा, देखता है सॉकर, जो सबसे ज़्यादा पैसे मेसी को या रोनाल्डो को या पता नहीं किसको उन्होंने जो अपने क्लब में लिया, कतर ने लिया, किसने लिया, रोनाल्डो ने सऊदीया में गया, अल नसर में गया, जो अपनी लीग स्टार्ट किया उन्होंने।
लीग स्टार्ट की है, लीग स्टार्ट नहीं की, लीग पहले से थी लेकिन अब वो बड़े प्लेयर्स वगैरह ला दिए। हाँ तो वो मैंने ये बात कही थी साथ से, ऐसे ही हम बातें कर रहे थे तो मैंने इनको ये करना चाहिए कि इसमें जो है PSL में शेखों को इन्वॉल्व करें किसी तरह करके, लेकिन अब देखो वो अगर वो वही अपना उनके पैसे इनके PSL में लगते और एक तरह का एक इवेंट बनाते, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में ही होता, कुछ भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो तो फिर उसमें उसको होता है, लेकिन अगर किसी तरह आते ना फिर PSL बहुत बड़ा इवेंट हो जाता। जैसे मुझे लग रहा है कि सऊदी खुद इन्वेस्ट करेगा क्रिकेट में भी, कि हर स्पोर्ट्स में कर रहा है तो वो क्रिकेट ही रह गया अब इनके लिए, गोल्फ वगैरह। नहीं तो अगर उसको क्रिकेट में ही करना होगा अब तो वो इंडिया में करेगा इन्वेस्ट, पाकिस्तान में क्यों करेगा? नहीं नहीं, अपनी लीग क्रिएट करेगा ना, अपने लोगों को उठाएगा, वो तो यही कर रहा है ना। सही। प्लेयर्स बाहर के भी ला रहा है लेकिन ये है कि अपने अपने कंट्री के लोगों को उठा रहा है, अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है। सही सही। अब किसी ने UFC भी चलाएगा सऊदीया। अच्छा अभी जो बॉक्सिंग का प्रॉपर एक क्या कहते हैं जगह, रियाद एक जो की जगह बन गई है, मतलब बॉक्सिंग के जितने भी बड़े मैचेस हो रहे हैं सारे रियाद में हो रहे हैं। सही सही। बहुत पैसा फेंक रहा है भाई, बहुत पैसा, सही जा रहा है सऊदी इसमें। मेरे ख्याल से बहुत हो गया हमारा आज तो, सारे जो हैं वो गायब थे तो हमारे हिसाब जो है हम 2-3 और बीच में नुमान आया था, हम लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के खींच लिया तकरीबन 1 घंटे तक। फिर इंशाल्लाह अब देखते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक तक, क्या हालात होते हैं, क्या सिचुएशन होती हैं हमारी क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट की, क्या खबरें आती हैं। और तुम आया करो, अपना मुंह उठा के मत आ जाया करो, कुछ खबरें लाया करो ताकि हम पॉडकास्ट में कुछ डालें। चलो सही, हाँ खबरी बन जाओ, खबरें लाओ कुछ, हम पॉडकास्ट में डालें। चलो सही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।